सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ना वालिद है ना मौलूद, ना कोई शय उसके जोड़ की। मौलूद कहते हैं औलाद को और शय कहते हैं चीज को, और जोड़ मतलब बराबरी। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत न किसी का बाप है न उसकी कोई औलाद है। आजकल बहुत सारे लोगों को ये शिकवा है माज़ अल्लाह कि अल्लाह ताला की कोई औलाद है। जिस तरह के ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़ अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेटे हैं। इसी तरह यहूदी कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेटे हैं। यहूदी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि माज़ अल्लाह जो फरिश्ते हैं, अल्लाह पाक की नूरी मखलूक, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेटियां हैं माज़ अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सारी चीजों से पाक है। इसी तरह कहते हैं कि ना इसकी कोई बीवी है, अगर बीवी होती तो औलाद होती, बीवी है ही नहीं तो लिहाजा औलाद भी नहीं है। सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद पैदा किया। ये जो कायनात है ये हादिस है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो जात है वो कदीम है। वो किस तरह? क्योंकि दुनिया पहले नहीं बनी थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले नहीं बनी थी, बाद में बनी। फिर आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, फिर ये कायनात चली, बाद में इसमें खत्म हो जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे तो ये जो दुनिया है ये खत्म हो जानी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो जात है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जी हाँ, इसी तरह कहते हैं कि इस कायनात की हर शय को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकेले ही पैदा किया। यानी कि आप जो समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ दूसरी कोई चीज है ही नहीं कि जो इस कायनात को बना सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो वाहिद हस्ती है, वो वाहिद जात है कि जिसने इस कायनात को, इस जमीन और आसमान को बजाते खुद पैदा फरमाया। इसी तरह कहते हैं कि अल्लाह पाक यूं ही वो खुद किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई औलाद पैदा हुई है। इसी तरह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि वलम यलिद वलम यूलद। तर्जुमा क्या है कि ना इससे औलाद है और ना इससे किसी को, ना इससे कोई पैदा हुआ। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है कि मत्तखज़ा साहिबतुन वला वलदा, और ना इसने औरत इख्तियार की और ना बच्चा इख्तियार किया। एक जगह पे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, और रहमान के लिए ये लायक ही नहीं है कि वो औलाद इख्तियार करे, वो बीवी इख्तियार करे, कि वो अपना शरीक इख्तियार करे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के लायक नहीं है कि कोई दूसरा उसके साथ शरीक हो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और जगह पे फरमाता है कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। तुम फरमाओ बिल फर्ज महाल रहमान के कोई बच्चा होता तो सबसे पहले मैं पूजता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में क्या फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर कोई औलाद होती तो सबसे पहले मैं पूछता, जिससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई दूसरा शरीक नहीं है। इसी तरह एक और जगह पे अल्लाह पाक फरमाता है वक़ुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, और यूं कहो सब खूबियां अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि जिसने अपने लिए बच्चा इख्तियार नहीं फरमाया। शिफा शरीफ के जिसे बाग है, जी हाँ जरा सुनिए गौर से, अल्लाह पाक के लिए बेटा, बीवी, इसी तरह बाप या किसी और चीज के लिए पैदा होने का दावा किया तो ये सब इजमाए मुस्लिमीन की वजह से कुफर है। हाँ जी, अब पता चला। यानी कि आप यूं समझे कि जो कोई भी अल्लाह ताला के लिए औलाद साबित करेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज, वो काफिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए माज़ अल्लाह को शरीक ठहराएगा वो काफिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का माज़ अल्लाह कोई बाप जाने वो काफिर है। जो चीज भी रब तबारक व तआला का शरीक जाने माने वो काफिर है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है, इस्लाम में उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अकेली है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी, वो कदीम है, बल्कि आलम हादिस है, हम लोग हादिस हैं। आप यूं समझे बंदा पहले नहीं ना था, बाद में बना। बंदा अगर अपने ऊपर खुद गौर करे ना तो बंदा हादिस है। अल्लाह करीम की जो जात है वो कदीम है।
کہ اللہ رب العزت پہلے سے ہے، اب ہے، رہے گا، ہمیشہ تک رہے گا. لیکن جو بندہ ہے پہلے نہیں تھا، بعد میں آیا، جب بوڑھا ہوگا، جوان ہوگا، بچہ ہوگا، ویسے یعنی کہ آج کل تو یعنی کہ پہلے بھی یہی ہے کہ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی نہیں. تو اسی وجہ سے بندہ حادث ہے. اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کریم کو ایسی صفت سے موصوف کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے. جی ہاں، اللہ رب العزت کی صفت کو اس چیز کسی بھی چیز کے ساتھ موصوف کرنا کہ جو اس کی لائق نہیں ہے. مثلا یہ کہنا کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد ہے، معاذ اللہ اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا ہے، معاذ اللہ اللہ رب العزت کی کوئی والدین ہے، معاذ اللہ اللہ رب العزت کی کوئی بیوی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے لائق نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں کفر ہیں. جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس عقیدے سے توبہ کرے، اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑا کر توبہ کرے اور اللہ رب العزت سے دین اسلام کی بھیک مانگے کہ مولا مجھے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں اور تو اکیلا ہے اور تیری ذات ہمیشہ ایک ہے اور تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل